नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 417वां एपिसोड है जिसका नाम है रत्न धारण के नियम। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुल 12 लग्न होते हैं। किसी भी कुंडली में सब मिलाकर 12 लग्न होंगे। रत्न हमेशा हमारी जन्म कुंडली के लग्न के मुताबिक धारण करना चाहिए। चंद्र कुंडली, जिसे राशि कुंडली भी कहते हैं, इसे रत्न धारण नहीं करना चाहिए और नवमास कुंडली से भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी जन्म कुंडली से ही रत्न धारण करना सही रहेगा। हमारे नवग्रह आकाश में लगातार घूमते रहते हैं। उनकी कॉस्मिक रश्मियां हम तक बराबर पहुंच रही है। उनके अदृश्य किरण हमारे आसपास मौजूद होते हैं। अलबत्ता हम उन किरणों को अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जब हम किसी ग्रह का रत्न वीटी में जड़वाकर अपनी उंगली में धारण करते हैं तो हमारी चमड़ी के द्वारा उस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यह रत्न एक तरह का एंटेना है जो ग्रहों की रश्मियों को पकड़ लेता है और हमारे शरीर में प्रवाहित कर देता है। यदि हम गलत रत्न पहनेंगे तो परिणाम गलत मिलेंगे और सही रत्न यदि हम पहनेंगे तो सही परिणाम हमें अवश्य मिलेंगे। किस कुंडली वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले रत्न धारण करने के 3 नियमों को हमेशा याद रखें। नियम नंबर 1, आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें स्थान के मालिक जो ग्रह बनते हो उनके रत्न आपको कभी भी धारण नहीं करना है। कारण इन स्थानों से 6ठे, 8वें और 12वें स्थानों से हमेशा दुख मिलता है और किसी भी मनुष्य को दुख नहीं चाहिए। नियम नंबर 2, मारक स्थान के रत्न कभी धारण न करें। मारक स्थान कुंडली में दूसरा, 7वां और 11वां होता है। मारक सदा ही आपको मारने का काम करेंगे, इसलिए इसका रत्न धारण करना डेंजरस होगा। मारक स्थान के रत्न भी धारण न करें। नियम नंबर 3, शनि, राहु और केतु, इन तीनों के रत्न कभी भूले से भी धारण न करें क्योंकि यह तीनों ग्रह दुख ही देते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, इन ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना है, अन्यथा दुख ही हासिल होगा। यह 3 नियमों को सदा आपको याद रखना होगा। रत्नों की जानकारी से पहले हम 9 ग्रहों को 2 हिस्सों में बांटेंगे, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। यह तोली देवलोक की है, इनके पास देवी शक्तियां हैं। दूसरी तोली राक्षसों की है, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके पास राक्षसी ताकत है। आपका लग्न यदि मेष हो तो यह लग्न देव लग्न है। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। लग्नेश सदा पवित्र माना गया है। लग्नेश मंगल का रत्न आप यहां धारण कर सकते हैं। मंगल के मित्र चंद्र, सूर्य और गुरु है। चंद्र इस कुंडली में 4ठे के मालिक बनेंगे। इसे आप बिल्कुल पहन सकते हैं।
मंगल के दूसरे मित्र है सूर्य। इस कुंडली में ये सूर्य पंचम के मालिक है, इसे भी आप पहन सकते हैं। और मंगल के मित्र है गुरु, जो इस कुंडली में भाग्येश और व्ययेश है। जैसे भाग्य स्थान के मालिक गुरु है और व्यय स्थान के मालिक भी गुरु है, तो ये गुरु यहां भाग्येश और व्ययेश है। हमने नियम बताया है कि 6, 8 और 12वें का रत्न धारण नहीं करना है, तो गुरु नहीं पहना जा सकता। इस मेष लग्न की कुंडली में मंगल, चंद्र और सूर्य कोई भी एक रत्न आपको धारण करना होगा। आइए यहां हम एक और लग्न को भी समझ लेते हैं, और वह लग्न होगा वृषभ। यदि आपका लग्न वृषभ होगा तो लग्न शुक्र बनेगा। आप शुक्र का रत्न हीरा यानी डायमंड धारण कर सकते हैं। लग्न सदा शुभ फल देता है, बावजूद इसके कि वह छठे का मालिक भी इस कुंडली में बनता है, क्योंकि छठे स्थान में शुक्र की एक और राशि तुला आती है, तो ये छठे का मालिक भी बनता है। वह लग्नेश होने से इसका शुभ फल ही आपको मिलेगा। शुक्र के मित्र होंगे बुध, शनि और राहु केतु। बुध इस कुंडली में दूसरे स्थान के मालिक बनेंगे, इसलिए ये बुध मारक है, बुध का रत्न धारण नहीं करना है। शनि इस कुंडली में योग कारक बनता है, ये भाग्येश और कर्मेश है। यहां भाग्य में कुंभ राशि आएगी और मकर राशि 9वें स्थान में भाग्य में आएगी, तो यहां कर्मेश, भाग्येश और माफ कीजिएगा, यहां शनि भाग्येश और कर्मेश है। फिर भी हमारे नियम के मुताबिक शनि, राहु और केतु का रत्न हमें धारण नहीं करना है। इस कुंडली में अकेला शुक्र का रत्न ही आप धारण करें तो बेहतर रहेगा और फायदेमंद भी आपके लिए रहेगा। आइए एक और लग्न को भी जानेंगे, और वो लग्न होगा मिथुन। मिथुन लग्न यदि आपका है तो लग्नेश बुध बनेंगे। बुध लग्नेश होने से आप धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना है। बुध के मित्र शुक्र, शनि, राहु, केतु है। इस कुंडली में शुक्र यहां पंचमेश बनेंगे और ये व्ययश भी बनते हैं। 12वें स्थान में किसी भी ग्रह को बैठने की इजाजत नहीं है। अगर शुक्र 12वें स्थान में होगा तो इसे आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये अपवाद है, ऐसा समझिए। अपवाद रूप शुक्र को आप यहां धारण कर सकते हैं। वो 12वें का मालिक है, फिर भी क्योंकि 12वां स्थान आपके बेडरूम का है और शुक्र पत्नी है, इसलिए शुक्र धारण करना फायदेमंद आपके लिए रहेगा। इस कुंडली में शुक्र बुध का मित्र भी है और यहां इस कुंडली में बुध का पन्ना और शुक्र का हीरा आप पहन सकते हैं। शनि, राहु और केतु नहीं धारण करना है। आइए यहां जल्दी से एक और लग्न को भी हम समझ लेंगे, वो होगा कर्क। आपका लग्न कर्क होगा तो लग्नेश चंद्र होंगे। लग्नेश चंद्र को आप धारण कर सकते हैं। चंद्र के मित्र है सूर्य, मंगल और गुरु। सूर्य इस कुंडली में दूसरे स्थान के मालिक बनेंगे और लग्नेश सूर्य और चंद्र
यहां आप सूर्य धारण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लग्नेश चंद्र और सूर्य मित्र तो है, लेकिन फिर भी ये मारक कभी नहीं बनते, चंद्र और सूर्य, ऐसा आपको समझना है। तो सूर्य मारक होते हुए भी आप पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, और ये ज्योतिष का नियम ये है कि सूर्य और चंद्र यहां मारक नहीं बनते, फिर भी हम सूर्य को धारण नहीं करेंगे। मंगल इस कुंडली में योग कारक बनेंगे, क्योंकि ये जो मंगल है वो पंचमेश और 10वें स्थान के मालिक बनेंगे। इसे अवश्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में मंगल योग कारक है। गुरु के विषय में सोचे तो गुरु 6ठे स्थान और 9वें भाग्य स्थान के मालिक यहां बनेंगे। तो गुरु यहां छत्तेश और भाग्येश बनते हैं। गुरु पहनेंगे तो भाग्य स्थान जाग उठेगा, लेकिन साथ ही रोग का स्थान भी एक्टिव हो जाएगा। यहां गुरु नहीं पहनना है। इस कुंडली में चंद्र का मोती और मंगल का मूंगा पहनना लाभदायक आपके लिए रहेगा। आइए एक और लग्न को भी यहां हम समझेंगे, और वह होगा सिंह लग्न। आपका सिंह लग्न है तो आपको लग्न सूर्य का मानेक रत्न धारण करने से लाभ मिलेगा। सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल और गुरु है। चंद्र इस कुंडली में 12वें के मालिक बनेंगे, इसलिए इसे चंद्र को हम नहीं पहन सकते। मंगल इस कुंडली में योग कारक बनते हैं, तो यहां मंगल 4ठे और 9वें के मालिक बनेंगे। 4ठे वृश्चिक राशि आएगी और मंगल की मेष राशि भाग्य में आएगी। तो ये मंगल 4ठे और 9वें के मालिक है, इसे पहनने से लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कुंडली में मंगल योग कारक बनते हैं। गुरु इस कुंडली में पंचमेश और अष्टमेश है, तो यहां पंचम स्थान में धनु राशि होगी और अष्टम स्थान में मीन राशि आएगी। तो गुरु यहां पंचमेश और अष्टम के मालिक होने से इसे नहीं पहन सकते, क्योंकि अष्टम स्थान मृत्यु का है। हमारी गति गुरु मृत्यु की तरफ कर सकता है। इस कुंडली में सूर्य का मानिक या मंगल का मूंगा, दो में से एक धारण किया जा सकता है। दोनों धारण करेंगे तो हमारे हाथ में अंगारक योग बन जाएगा। तो यहां कोई भी एक रत्न आपको पहनना है। आइए एक और लग्न को बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, और वह होगा कन्या लग्न। आपका लग्न कन्या होगा तो आपके लग्नेश बुध होंगे। लग्नेश बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हैं। बुध के मित्र शुक्र, शनि, राहु और केतु है। शुक्र इस कुंडली में भाग्येश और धनेश है, तो यहां शुक्र धनेश है, और शुक्र की जो दूसरी राशि है वो है वृषभ। शुक्र इस कुंडली में धनेश और भाग्येश है। दूसरा स्थान मारक है, इसलिए शुक्र इस कुंडली में शुभ फल देता है, फिर भी वह मारक होने से नहीं पहनना चाहिए। शनि, राहु, केतु बुध के परम मित्र है, लेकिन इसका रत्न धारण हमें नहीं करना है। ये बात सदा याद रखें।
हालांकि यहां बुध लग्नेश है इस कुंडली में, इसलिए लग्नेश बुध का पन्ना ही आपको यहां पहनना चाहिए। आइए एक और लग्न को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे, वो होगा तुला लगन। ये तुला लगन की यदि आपकी कुंडली है तो इस कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश शुक्र है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष कभी भी नहीं लगता। लग्नेश का रत्न हीरा आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। शुक्र के मित्र है बुध, शनि, राहु, केतु। इस कुंडली में बुध 12वें के मालिक भी बनते हैं और साथ ही ये बुध यहां भाग्येश भी बनते हैं। तो बुध इस कुंडली में 12वें के और भाग्य के मालिक बनते हैं, इसलिए इसे धारण नहीं करना है क्योंकि बुध 12वें के मालिक है। शनि इस कुंडली में 4थे और 5वें के मालिक बनेंगे, इसलिए इस कुंडली में शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक है और योग कारक बनते हैं। लेकिन हमारे नियम के मुताबिक शनि, राहु और केतु को यहां धारण नहीं करना है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु देने वाला ग्रह माना गया है, इससे दूर ही रहना चाहिए। आपको सिर्फ हीरा या शुक्र का उपरत्न ओपल, दो में से किसी एक को आप धारण कर सकते हैं। आइए यहां हम एक और लग्न को भी जल्दी से समझ लेते हैं और वह लग्न होगा वृश्चिक। यदि आपका वृश्चिक लग्न हो तो आपके लग्नेश बनेंगे मंगल। इस कुंडली में मंगल 6ठे के भी यहां मालिक बनते हैं। फिर भी लग्नेश सदा शुभ फल देता है। मंगल का मूंगा आप पहन सकते हैं। मंगल के मित्र सूर्य, चंद्र, गुरु है। इस कुंडली में सूर्य कर्मेश बनते हैं। इस कुंडली में सूर्य कर्मेश है, इसका रत्न धारण किया जा सकता है। दूसरा ग्रह चंद्र है जो भाग्य के मालिक है। इस चंद्र को भी आप धारण कर सकते हैं। और गुरु इस कुंडली में धन और पंचम के मालिक बनते हैं। दूसरा स्थान यहां पर मारक होगा और पंचम स्थान के तौर पर आप गुरु धारण कर सकते हैं, लेकिन ये मारक स्थान के भी मालिक है, इसलिए गुरु को धारण नहीं करना चाहिए। इस कुंडली में मंगल, सूर्य और चंद्र को धारण आप कर सकते हैं। यहां तीनों में से कोई एक रत्न धारण करना उचित रहेगा। आइए एक अन्य लग्न को भी हम जल्दी से समझ लेंगे और वो लग्न होगा धनु। लग्नेश यहां गुरु बनेंगे। गुरु इस कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं। गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल है। इस कुंडली में गुरु लग्नेश होने से पोखराज रत्न बिल्कुल धारण करना चाहिए, शुभ रहेगा आपके लिए। इस कुंडली में सूर्य भाग्येश है, यानी आपके भाग्य के मालिक बनेंगे सूर्य। तो सूर्य का मानिक भाग्य को चमकाएगा। चंद्र यहां अष्टमेश है, तो चंद्र आपको नहीं पहनना है। और मंगल यहां पंचमेश और व्ययश है। जैसे मंगल यहां पंचमेश और व्ययश बनेगा। ये मंगल 12वें के भी मालिक है, तो 12वें के मालिक का रत्न हमें नहीं पहनना है, जो हम पहले ही बता चुके हैं
6, 8, 12वें के जो भी मालिक बने, कोई भी कुंडली हो, आपको नहीं पहनना है। तो मंगल यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। इस कुंडली में गुरु और सूर्य का रत्न आप धारण कर सकते हैं। एक और लग्न को भी यहां हम समझ लेंगे और वह होगा मकर लग्न। आपका लग्न यदि मकर है तो लग्नेश इस कुंडली में शनि बनते हैं। लग्नेश सदा शुभ फल देते हैं, ऐसा ज्योतिष का नियम है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। शनि का रत्न नीलम पहनने से शुरुआती दौर में शुभ फल मिलता है, बाद में ये कहीं का नहीं रहने देता, बुरी तरह बर्बाद कर देता है। जहर की परख नहीं करनी चाहिए। शनि किसी भी संजोग में धारण आपको नहीं करना है। शनि के मित्र शुक्र, बुध और राहु केतु है। बुध इस कुंडली में भाग्येश और छठे रोग के मालिक बनेंगे। जैसे भाग्येश और छठे स्थान में रोग का स्थान है, तो बुध यहां भाग्येश और छठे रोग के मालिक है। तो छठे के मालिक होने से बुध धारण नहीं करना है। शुक्र पंचमेश और दशमेश है। इस कुंडली में शुक्र पंचमेश बनता है और दशमेश भी ये शुक्र बनता है। तो इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुक्र है, तो ये योग कारक है, इसे अवश्य पहनना चाहिए, लाभ मिलेगा। यहां एकमात्र रत्न शुक्र ही धारण करना होगा। बुध, शनि, राहु, केतु को कभी भी धारण न करें। आइए एक और लग्न को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे और वह लग्न होगा कुंभ। यदि आपका लग्न कुंभ होगा तो इस कुंडली में लग्नेश फिर एक बार शनि बनेंगे। लग्नेश सदा शुभ बनता है, लेकिन यह एक नैसर्गिक दुखदायक ग्रह है, इसलिए इसे धारण नहीं करना चाहिए। इनके मित्र के रत्न धारण के विषय में सोचा जा सकता है। इनके मित्र है बुध, शुक्र, राहु और केतु। बुध इस कुंडली में पंचमेश बनेंगे और अष्टमेश भी ये बुध बनते हैं। तो बुध पंचमेश और अष्टमेश होने से धारण नहीं करेंगे, क्योंकि बुध धारण करने से 8वां स्थान भी एक्टिव हो जाएगा, जो मृत्यु का स्थान है। शुक्र इस कुंडली में चौथे और 9वें के मालिक है। तो यहां इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुक्र बने हैं और ये योग कारक बनते हैं, इसलिए शुक्र आप अवश्य पहन कर लाभ उठा सकते हैं। शनि, राहु, केतु को किसी भी हालात में, संजोगों में नहीं पहनना है। आइए एक और लग्न को भी हम जल्दी से जान लेंगे और वह लग्न होगा मीन लग्न। तो इस कुंडली में लग्नेश गुरु है। आप गुरु का पोखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश सदा शुभ फल देता है। गुरु इस कुंडली में लग्नेश और कर्मेश भी बनता है। गुरु के मित्र चंद्र, सूर्य और मंगल है। चंद्र इस कुंडली में पंचमेश होने से शुभ है, इसे आप बिल्कुल पहन सकते हैं। चंद्र का मोती आप धारण कर सकते हैं। सूर्य छठे रोग के मालिक बने हैं, इसलिए सूर्य नहीं पहन सकते। मंगल यहां भाग्येश और धनेश है। यहां मंगल भाग्य के मालिक बने हैं और
धन के मालिक भी ये बने हैं। दूसरा स्थान मारक है, इसलिए मंगल को धारण करना उचित नहीं होगा। इस कुंडली में लग्नेश गुरु और पंचमेश चंद्र को आप धारण कर सकते हैं, शुभ फल अवश्य मिलेगा। यहां जो जो ग्रह के रत्न हमने बताए हैं, उस ग्रह के रत्न आपको 4 रति या 4 कैरेट का लेना है। उस रत्न का जो वार होगा, उस वार को चांदी में विति बनवाकर इसे धारण करना है। गुरु का रत्न पोखराज है, जिसे आपको अंगूठे के बाजू में जो पहली उंगली होती है, उसमें गुरुवार के दिन धारण करना है। और शुक्र का रत्न हीरा या उसका उपरत्न ओपल, दो में से कोई भी एक मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है। जो सबसे ज्यादा उंगली लंबी होती है, उसमें शुक्रवार के दिन इसे पहन लेना है। सूर्य और मंगल, इसे आप अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। जो आखिरी उंगली से दूसरी उंगली होती है, उसमें आप मानेक या मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य का रत्न रविवार को और मंगल का रत्न मंगलवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। चंद्र और बुध का रत्न हमारी आखिरी सबसे छोटी उंगली जो होती है, उसमें आपको धारण करना है। पन्ना बुधवार को और मोती सोमवार को धारण करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं धारण करना चाहिए, उसके नियमों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।